ठीक है सर। आप चित्रकूट से हैं। हाल में ही एक रामायण सर्किट बनाया गया था। यस सर। आप बता सकते हैं उसके इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं या किन किन जगहों से वो होकर गुजरता है रामायण सर्किट? सर मैं रिकॉल कर लूँ। सर अयोध्या, चित्रकूट, नासिक। नासिक में कहाँ से? सर एग्जैक्ट तो अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ से होकर गुजरता है? सर अभी 2 ही याद आ रहे हैं, अयोध्या और चित्रकूट। ओके। इसके अलावा और कौन कौन से सर्किट हैं भारत में रामायण सर्किट के अलावा? सर बुद्धा सर्किट है एंड सर आगरा सर्किट का भी निर्माण किया जा रहा है। आगरा सर्किट किससे डील करेगा? सर जो मुगल स्थापत्य था। अच्छा, ओके। अच्छा, हिंदी साहित्य आपका विषय रहा है। क्या मुझे ये बता सकते हैं कि पद्य जो है उसका प्रादुर्भाव गद्य से पहले क्यों हुआ? यस सर। सर इसका बेसिक रीजन यह है कि जो हमारी लिपि थी या लेखन की जो पद्धति थी वह पहले नहीं थी और हमें तब याद करना पड़ता था या लय के माध्यम से जो भी ज्ञान था वो संग्रहित करना पड़ता था। तो पद्य का विकास पहले हुआ और जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है या छपाई मशीनों का आविष्कार हुआ तो सर गद्य का भी आविर्भाव हुआ है। तो गद्य और पद्य में मूलभूत अंतर क्या है? सर गद्य में व्याकरण के नियम समाहित किए जाते हैं, व्याकरण संबंध होता है, और पद्य में व्याकरण के नियम लागू नहीं किए जाते। पद्य में व्याकरण के नियम नहीं लागू होते हैं? सर व्याकरण के नियमों से ज़्यादा महत्वपूर्ण उसमें लय होती है, लय और तुकबंदी। ठीक है। जैसे कि भक्ति काल की अभी हम बात कर रहे थे, तो भक्ति काल में भक्ति से ज़्यादा सामाजिक समरसता बढ़ाने पर और सामाजिक सौहार्द और इन सारी चीज़ों पर ज़्यादा बात हुई है, सामाजिक कुरीतियाँ दूर करने पर। तो इसको भक्ति काल फिर क्यों कहा गया? सर जो मुख्य ध्येय था वह भक्ति करना ही था और सर भक्ति के साथ साथ जो ये संत थे या भक्ति के माध्यम से सामाजिक समरसता और इन सब चीज़ों को बढ़ाने पर जोर दिया गया। यस सर। ठीक है। तो अभी आजकल के टाइम में लेकिन हम इसका अपोजिट देखते हैं। आजकल के टाइम में इस चीज़ का एकदम विषम परिस्थिति एक तरीके से देख सकते हैं। जैसे पहले भक्ति सामाजिक समरसता बढ़ाने का कार्य करती थी, आज के समय में जो गॉडमेन्स हैं या जो सो कॉल्ड संत वगैरह हैं, ठीक है, इनका जो वर्चस्व है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो एक व्यक्ति पर ज़्यादातर केंद्रित है rather than पूरे समाज पर। ऐसा क्यों? सर आधुनिक काल में यह स्वाभाविक है कि जो वर्तमान जगत की बातें वह महत्वपूर्ण हो जाती हैं और जो पारलौकिक संबंध होते हैं वह थोड़े से सर गौण होते हैं। बट सर वर्तमान समय में भी भक्ति का महत्व है, जैसे कि सर अभी अयोध्या मंदिर हो गया या काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो गया, सर दोनों जगह महत्वपूर्ण बनी हुई हैं। अच्छा, भक्ति काल में निर्गुण भक्ति पर ज़्यादा जोर दिया गया था, सगुण भक्ति पर? सर 2 प्रमुख धाराएं, संत काव्य धारा और सर प्रेमाश्रयी काव्य धारा, ये निर्गुण काव्य धारा की बात करती हैं, और सर राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा ये सगुण भक्ति की बात करती हैं। नहीं, जोर किस पे ज़्यादा था, निर्गुण में या सगुण में? क्वेश्चन ये था। सर पूरे भक्ति साहित्य को देखेंगे तो समन्वय पर ज़्यादा जोर था, समन्वय पर, निर्गुण और सगुण का समन्वय। छायावाद और प्रगतिवाद में क्या अंतर है? सर प्रगतिवाद एक समाज को केंद्र में रख कर रचना करता है, जहाँ पर सामाजिक कुरीतियाँ हो गई या समाज के संबंध उन पर बात करता है, और छायावाद का मुख्य संबंध प्रकृति से रहा है। हाल ही में आपने कौन सा उपन्यास पढ़ा था, हिंदी उपन्यास? सर तमस। तमस किसका है, किसने लिखा है? सर भीष्म साहनी जी ने लिखा। भीष्म साहनी। क्या थीम क्या है इसकी? सर इसकी थीम यह है कि स्वतंत्रता से पहले किस प्रकार सांप्रदायिक बीज बोए जा रहे थे और सर हिंदू मुस्लिम कम्युनिटीज किस तरह एक दूसरे से दूर जा रही थी। ठीक है। आज के हिंदी उपन्यासों में ज़्यादातर जो गुणवत्ता है या हिंदी भाषा की गुणवत्ता की बात करें तो उसमें उत्तरोत्तर जो है ना गिरावट देखी गई है। इसका क्या कारण है? सर ये कई पर्सपेक्टिव हैं। जो लैंग्वेज में चेंज हो रहा है उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड्स भी शामिल किए जा रहे हैं, जिसको हम नई वाली हिंदी कह रहे हैं। अगर सर यह लोगों के समझ में आ रही है और सर इसका उत्थान किया जा रहा है तो सर कोई समस्या नहीं है इसमें। बट अगर ये जो लैंग्वेज का मूल चरित्र है अगर उसको परिवर्तित कर रही है तब हम कह सकते हैं कि गिरावट आ रही है इसमें। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर।